इस मंदिर की स्थापना 1974 में हुई थी और ये मंदिर श्री काशीराम जी महाराज थे, आलू सिंह जी महाराज थे, उनका कीर्तन चल रहा था। तो उनके श्याम जी की प्रवेशी आई और उन्होंने कहा कि इस स्थान पर श्याम मंदिर बनना चाहिए। ये जो मूर्ति है ये जयपुर में जौहरी बाज़ार है कोई, वहाँ से बनी हुई थी। ये मूर्ति अलीगढ़ को जानी थी। राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं पंजाब राज्य के फाजिल्का ज़िले की अबोहर शहर में। जी हाँ, जहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी के अंदर प्राचीन श्री श्याम मंदिर है। आइए, इस धाम के बहुत पर्चे हैं, बहुत चर्चे हैं। बताया जाता है कि परम पूजनीय आलू सिंह जी महाराज, परम पूजनीय श्यामालीन श्री काशीराम जी महाराज यहाँ पर आते थे, अखाड़ा लगाते थे। बहुत पर्चे हैं इस धाम के, बाबा की बहुत महिमा है। आइए सबसे पहले चलते हैं, करते हैं दर्शन खाटू नरेश के। आइए चलते हैं। जय श्री श्याम। अब हम श्री प्राचीन श्याम मंदिर अबोहर के मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। आप सीधे मेरे ठाकुर के दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ जो बाबा की सेवा में निरंतर रहते हैं श्री सुमित भारद्वाज जी मौजूद हैं और पुजारी किशोरी लाल जी मौजूद हैं। आइए, बाबा का मंदिर कितना पुराना है, भवन का निर्माण कैसे हुआ और कितने सालों से बाबा की सेवा भैया का परिवार कर रहा है, आइए जानते हैं सुमित भारद्वाज जी से। भैया ज़रा बताइएगा कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद जैसे जैसे आपने बताए हैं जो बातें चमत्कार हैं, जो परम पूजनीय श्यामालीन जो काशीराम जी हैं उनके बारे में भी आप बातें बता रहे हैं, पूरी हमारे दर्शकों को बताइएगा। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। मैं सुमित भारद्वाज। ये प्राचीन श्री श्याम मंदिर अबोहर पंजाब में। तो इस मंदिर की स्थापना 1974 में हुई थी और ये मंदिर श्री काशीराम जी महाराज थे, आलू सिंह जी महाराज थे, उनका कीर्तन चल रहा था। तो उनके श्याम जी की प्रवेशी आई और उन्होंने कहा कि इस स्थान पर श्याम मंदिर बनना चाहिए। ये जो मूर्ति है ये जयपुर में जौहरी बाज़ार है कोई, वहाँ से बनी हुई थी। ये मूर्ति अलीगढ़ को जानी थी। लेकिन जब बाबा की प्रवेशी उनमें आई तो उन्होंने, ये हमारे मामा जी हैं, इनको बोला कि आप अभी रात को जाइए ट्रेन में और वहाँ ऐसे ऐसे मूर्ति बनी हुई है, वो उसको मूर्ति को आप लेके आइए। दुकानदार को सभी उन्होंने बताया। ये गए वहाँ जयपुर, उन्होंने दुकानदार को सभी बताया जो महाराज जी ने उनको बताया था। तो पहले तो वो दुकानदार कहने लगा कि नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में जब इन्होंने सब बताया तो वो दुकानदार भी हैरान रह गए। तो उन्होंने ये मूर्ति इनको दी और ये मूर्ति भादव की एकादशी को स्थापित हुई 1974 में। और यहाँ पर भादव की एकादशी को हर साल उत्सव होता है। श्री आलू सिंह जी महाराज उस अखाड़े में आते थे और अपने हाथों से लोगों को आशीर्वाद देते थे। भैया, आपने बताया कि जो बाबूजी हैं पूरी उम्र हो गई बाबा की सेवा करते हुए, सेवा में तल्लीन हैं। आप जरा इनके बारे में विस्तार से बताइएगा। ये जी हमारे मामा जी हैं, पंडित किशोरी लाल जी। तो ये बचपन से ही श्याम बाबा के लीन हो गए, श्याम बाबा की भक्ति में लीन थे। ये कीर्तन जागरण करते थे। इन्होंने, ये अनमैरिड है, बाल ब्रह्मचारी, इन्होंने क्या है बाबा की भक्ति में अपनी जीवन निकाल दिया। इन्होंने बाबा की वजह से ही शादी नहीं की। कहते कि इनके कीर्तन करते थे ये गांव में, सभी आसपास पड़ोस इनके लिए रिश्ते आते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने शादी करनी नहीं है, मैं सिर्फ बाबा में लीन हो जाऊं। तो आज इनकी उम्र 80 प्लस है। तो ये बाबा की कृपा से यहाँ स्थापित हैं। इनको भी डॉक्टर ने अभी थोड़े दिन पहले, कोई साल एक पहले, इनको यहाँ पे फेफड़ों में पानी हो गया था
तो डॉक्टर ने कहा कि आप सिर्फ 2-3 महीने के मेहमान हो। तो ये दवाई लेके आए लेकिन इन्होंने खाई नहीं, और ये इन्होंने कहा बाबा भी मैंने सारी उम्र तुम्हारी भक्ति की है। इन्होंने खीर की सवामणि बाबा को लगाई, और हम डॉक्टर के पास 4 महीने बाद गए तो डॉक्टर कहता जी आपका पानी नहीं सूख गया बिना दवाई खाए हुए। और डॉक्टर भी इस बात से हैरान रह गया, अभी ये कैसे हो गया। ये अब क्या है कि इनकी एज 80+ हो गई है, तो इसकी वजह से इन्होंने सेवा हमको दे दी है। हम 74 से ही इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, परिवार दर परिवार। यहाँ पर हर भादव की एकादशी को कीर्तन होता है हर साल, क्योंकि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ पर हर साल आलू सिंह जी महाराज अखाड़ा लगाते थे उस एकादशी में, और लोगों को पर्चे भी देते थे वो यहाँ पर आकर हर साल एकादशी पर। भैया आपने बताया कि वो भैया बैठे हैं, बहुत चमत्कार हैं वैसे तो दरबार में, लेकिन रिसेंट आपने बताया कि हाल ही में ये बैठे हैं और इनके साथ बाबा ने बहुत पर्चे किए हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा इसके। मैं आपको बताता हूँ जी, हमारे पास ये बैठे हैं, ये भरत गोयल है। इनके दोनों कान चले गए थे, तो इन्होंने ऑल इंडिया चेक कराया। वो कहते जी कान के दोनों पर्दे फट गए हैं, और इनके यहाँ मशीन लग गई थी। तो ये मंदिर में आते हैं डेली सुबह शाम। तो इनको बाबा ने दर्शन दिए और कहा कि आपको ड्राई फ्रूट की सवामणि करनी है, आपके कान वापस आ जाएंगे। इसने क्या किया, अपने दोनों कानों की मशीन उतार के अपने पिताजी को पकड़ा दी और बोला कि पापा मेरे को सुनने लग गया, आप ड्राई फ्रूट की सवामणि तैयार कर लीजिए। तो इन्होंने ड्राई फ्रूट की सवामणि, ये साफ चमत्कार है जी। दूसरा चमत्कार इसके साथ अभी 6 महीने पहले हुआ है। ये कहीं खड़े थे और इनके यहाँ क्रैकिंग हो गई, ये पसली टूट गई इनकी। तो इनके अंदर से ही बाबा ने कहा कि मैंने खीर की सवामणि खानी है, तो इन्होंने खीर की सवामणि खाई, यहाँ इनकी क्रैकिंग जुड़ गई। ये ऐसा चमत्कार है। ऐसे ना जी हमारे मंदिर के प्रधान हैं, वो उनको मैंने फ़ोन किया था, कोई काम गए हुए हैं तो वो आए नहीं। उनकी सिस्टर है गंगानगर में, तो वो जैसे बाथरूम में नहा रहे थे तो वो फिसल गए, तो उनकी दिमाग की नाड़ी फट गई। तो उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उन्होंने गंगानगर से यहाँ फ़ोन किया मामा जी को, कहते भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी दिमाग की नाड़ी क्रैक हो गई। तो मामा जी ने कहा कि चलो बाबा से प्रार्थना करते हैं। नारियल रखा जी यहाँ पे और सवामणि बोली बाबा की। तो उन्होंने कहा कि हमें ना एक एम्बुलेंस दे दीजिए आप चंडीगढ़ जाने के लिए, अगर इसकी समय थोड़ा है 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो जी वो यहाँ से चंडीगढ़ गए PGI में, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी मतलब क्रैकिंग है ही नहीं, और वो रिपोर्ट मैच नहीं हुई। उन्होंने PGI चंडीगढ़ वालों ने गंगानगर डॉक्टर को फ़ोन किया, कहते जी भी ऐसे ये क्रैकिंग तो है ही नहीं, आपने रिपोर्ट गलत बना दी। वो कहते जी ये रिपोर्ट गलत नहीं है, इन्होंने ना किसी श्याम बाबा को फ़ोन किया है, वो बाबा ढूंढो कहाँ है। डॉक्टर ने ये बात कही जी, इन्होंने ना किसी श्याम बाबा को फ़ोन किया है, वो बाबा ढूंढो कहाँ पे है। ये ऐसे चमत्कार तक करता है बहुत, मतलब ये प्रतिष्ठा यानी 74 से 50-60 साल हो गए और ये बाबा सिद्ध हो गए हैं, और सिद्ध होने से ये हर मंदिर में हर आने वाले को पर्चा देते हैं। ये कोई जैसे एक कई होता है भी मैं पुजारी हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास प्रूफ है ऐसे कई प्रूफ है ऐसे। हाँ, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बोले कलयुग के अवतार की, बोले हारे के सहारे की। अब तक हमने दर्शन किए प्राचीन श्री श्याम मंदिर अबोहर के। हम हाजिर होंगे बहुत जल्द एक नए धाम के दर्शन लेकर के, उसका संपूर्ण इतिहास लेकर के आप सभी के बीच में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।